राना सनाउल्लाह का। एक तो ये मुबारकबादें खत्म नहीं हो रही। शादी कर ली सर। जिमनी इलेक्शन जीता है। अच्छा मैं समझा। अच्छा राना साहब ये फरमाइएगा कि जब आपके दामाद ने ही जीतना था इलेक्शन तो फिर इतनी हैवी कैंपेन की जरूरत क्या थी आखिर? सबसे पहले जो है वो जुनैद सलीम साहब, यहाँ पे आपने मुझे तीसरी दफ़ा बुलाया है, इसका बहुत मैं मशकूर हूँ। और आपके लिए जो है वो एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि चांद पर तेरा नाम लिखने को जी चाहता है। नाल ही मिटाता है। चांद पे तेरा नाम जो है वो लिखने को जी चाहता है जुनैद, मगर क्या करें कि चांद दोपहर को ही नहीं नजर आता है। अच्छा, इसमें जो ही है वो मैंने इजाफी लगा दिया है और मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। कौन सा ही? वो नहीं कहते और वैसे जुनैद साहब, आपकी जो गुफ्तगू है उसका मैं समझता हूँ कि आगाज जो है वो मुबारकबाद से होना चाहिए था। कैसी मुबारकबाद, अकेले दौड़ के अव्वल आ गए आप। आया। इंतहाई फजूल बात की है आपने। अकेले ही दौड़े, पीटीआई ने तो बायकॉट किया हुआ था। देखें, बात ये है कि फैसलाबाद जो है वो हमारा गढ़ है और वो बड़ी मुश्किल से जो है तो ये गढ़ जो आपका है ये 2024 के इलेक्शंस में फिल कैसे हो गया था? देखें, फैसलाबाद जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीन पेच है, चाहे वो सियासत हो या फिर क्रिकेट हो। आपको याद होगा कि मियां दाद ने जब खेला था डेनिस लिली को, दुनिया का जो है वो तेज तरीन बॉलर, उस तक ने कह दिया था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी कब्र जो है वो इस फैसलाबाद की जो है वो पिच पे आपने बनानी है। बड़ी मुश्किल पिच है फैसलाबाद की, ये मैं जानता हूँ कि हमने जो है वो किस तरह ये जीता है। पहले अवाम नाराज थी, बाद में जो है वो मैंने बजाते खुद अपनी जाती जो है वो मेहनत से अवाम को जो है वो खुश किया है। कैसे, क्या मोजा कर दिखाया आपने फैसलाबाद में जो अवाम दोबारा आपसे राजी हो गई? भाई साहब, फैसलाबाद में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। नहीं, हम क्या दुनिया में जो है वो मैंगोज लेने आए हैं? फ्रूट बदलो, सीजन नहीं है। तो चलें, किन्नू कह देता हूँ, वैसे वो नदीम अफजल चंद के हलके का फल है, लेकिन फिर भी किन्नू। चलो एक किन्नू पता लगना। विकी साहब, आप अगर जुगतों के जो है वो बादशाह हैं तो हम भी जुगतों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने उसूलों के पक्के हैं। जहाँ तक रही बात, तो अवाम को मैंने खुश ऐसा किया, फैसलाबाद का जो पूरा इलाका है, अवाम का ठाठे मारता समंदर, ये जमे गफ़ीर। आप पूछ लें, एक तरफ नसीम विकी का जो है वो ड्रामा था और दूसरी तरफ मेरा जलसा था। विकी, आप जो है वो खुद बताएं कि ज़्यादा रिजल्ट कहाँ का था? जी रिजल्ट साफ ज़ाहिर है जी, आपकी तरफ ज्यादा लाफ्टर थे। हाँ, लाफ्टर आपकी तरफ ज्यादा थे और बंदे इनकी तरफ ज्यादा थे। बीबी, उधर मैं था वो था, आप जो है वो इनकी जबान ना बोले। लेकिन अगर वो भी नहीं रहे ना तो रहने ऐ भी नहीं। और देखें जुनैद सलीम साहब, लाहौर को जो है वो हमने नून लीग का किला तो बना दिया है, तो अल्लाह के हुक्म से फैसलाबाद को हमने नून लीग की हवेली बरूद खाना बनाना है। अच्छा राणा साहब, ये बताया ना कि आपने नाराज वोटर्स को मनाया कैसे फिर? अच्छा, पहले तो मुझे ये बात बताएं जुनैद सलीम, ए तन्नू खुशियां कादियां ने, हर बात आप यूं ये क्या है? राणा साहब, मैं बड़े इज्जत, ताजीम और अदब के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। चले मैं बताता हूँ, खुश मैंने ऐसे किया, जो जम्मे गफीर जो लगा हुआ था उन्होंने मुझसे कर दी फरमाइश। अच्छा, और आपको पता है कि राणे से कोई फरमाइश करे और वो पूरी ना करे। अच्छा राणा साहब, आपका जूता हमारी तरफ हो रहा है, इसको प्लीज नीचे करें। आप देख लें, आपका है ही नहीं। बहरहाल एटिकेट्स का मुझे अदराक है, तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि राणा जी शाहरुख का पोज, राणा जी शाहरुख का पोज, राणा जी। अब मैं चूंकि देखें मुझे करना पड़ा, मैंने यूं किया। राणा साहब एक खली दा पोज जे। विकी, ये जो है मैंने विदाउट वॉइस किया था, अब जो है वो मैं विद ऑडियो करने लगा हूँ। सैनियोरिटा, बड़े बड़े जो है वो शहरों में छोटी छोटी बातें जो है वो होती रहती हैं, और चूंकि आपको पता है कि जमहूर की खुशी के लिए बच्चा जमहूरा जो है वो बनना पड़ता है। फिर हमारे उधर वो जो है तीसरी गली में हमारे इलाके में एक माई रहती है,
वो मुझसे सख्त जो है वो नाराज़ थी। उसने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को भड़काया भी था। मैं उनके घर गया हूँ। मैंने पूछा, माई आप इतना जो है वो नाराज़ क्यों हैं? आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मुझे कहती है कि मैंने राणा साहब आपसे कहा था मेरे पोते की सालगिरह है, आप पुकाने फुला दें। पुकाने मीन्स पुकारे। मैंने उनसे कहा कि डियर माई, मैंने इसीलिए नहीं फुलाए थे उस वक़्त कि हमारे खुद साह जो है वो फुले हुए थे, हम कैसे जो है वो कर सकते। लेकिन इस बार जब उन्होंने बुलाया पोते की सालगिरह पे, अच्छा, तो मैंने जो है पिछले 3 साल की हवा उनके पुकानों में भरी है। वो इसलिए कि अब वो तो बच्चा भी 3 साल मजीद बड़ा हो गया होगा ना। बिल्कुल 3 साल बड़ा हो गया। और मैंने तो जुनैद सलीम वो भी हवा भर दी जो हमारी जो है उखड़ी हुई है। वो कहते हैं ना कि वो हवा भी भर दी जो वाजिब भी नहीं थी। और फिर उस्माई ने कहा कि जा राणा, तेनू तती हवा ना लगे। आए, अब मैं हीटर भी चलाता हूँ तो तती हवा नहीं लगती। राणा साहब, अभी आप ऐसे ही क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप ये बयान दे चुके हैं, आप इतराफ़ कर चुके हैं कि ये इलेक्शन आप भाभी की वजह से जीते हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। हाँ, देखें, इस चीज़ को जो है वो मैं खुले दिल से जो है वो तस्लीम करता हूँ कि ये जो है डिज़ाइन मेरी अहलिया ने जो है वो डिज़ाइन किया था। सेम उसी तरह जैसे ये जंग मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन की थी अभी इंडिया पाकिस्तान की जो हुई है। तो डिज़ाइन जो है वो इलेक्शन डिज़ाइन करना जंग डिज़ाइन करने से जो है वो मुश्किल काम है। अच्छा, डिज़ाइनिंग कोई सौखा काम नहीं। जैसे ये अपना नेफे पे तीरा डालना, ये बहुत मुश्किल काम है। उस पे क्या खूब कहा है वो फैसलाबाद के शायर ने, क्या खूब कहा है कि दान दइए लखा जगरातियां दा, फिर जाके एक कुर्ता बनदा। हाँ, क्या बात। तो डिज़ाइनर जो है वो बनना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। वो तो जो है वो मनीष मल्होत्रा को जो है वो क्रॉस कर गई हैं। ओह वाह। और ये देखें जुनैद साहब, अवाम को खुश करने के लिए मैं जो है वो एक मरीजों के वार्ड में भी गया अस्पताल में। अस्पताल जब मैं गया, मैंने जो बेड पे मरीज लेटा हुआ था, मैंने उसको आमले का मुरब्बा अपने हाथों से पूरा आधा किलो जो है वो खिलाया। अच्छा, इतने में जो है वो डॉक्टर ने आवाज़ मारी, राणा साहब की करता ये हैं? वो शुगर का मरीज है, उसकी शुगर पहले ही 500 है, मरण वाला होया। अच्छा जुनैद, मैंने ये सुना, मेरे पैरों जमीन निकल गई। अब मैंने कहा तरियाक ऐसे देना आप पड़ेगा। जमीन निकलने नहीं देते कहीं। ये तो है, या आपने मुझ पे टंग इन चेक किया है कैन सी। मैंने कहा अब इसका तरियाक जो है वो इस मरीज को देना है, वरना इन्हें नहीं बचना। मैंने जनाब गुलाम मोहम्मदाबाद चूड़ माजरे से पंसार है वहाँ पे, उससे मैंने दादड़ मिर्च जो है कुटी हुई लाल मिर्च वो मंगवाई है, वो उसके मुंह में ठोंसी है, उसके डेले बाहर आ गए। मैंने वो जुमला याद किया, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा था वो मर्दे हुर हैं जो अपना मर्दे हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद आसिफ जरदारी साहब। उन्होंने कहा था जो है वो जमहूरियत बेहतरीन जो है वो इंतकाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 10 मिनट बाद ना डॉक्टर साहब ने राणा साहब को फोन करके कहा था कि राणा साहब, आपने जिस मरीज को खिलाए थे ना आमले, वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। राणा साहब, आपने इतने आइटम भी किए, चीनी, गुब्बारे, आमले, वोट फिर भी 5% ही पड़े। देखें बीबी, पहली बात तो ये है कि वोट जितना पड़ा है बड़ा सुथरा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे पता है ये बात कहाँ से आ रही है। जुनैद सलीम, जो बात करनी है मुझसे डायरेक्ट किया करें। ये जो आप दूसरों के कांधों पे रख के बंदूक चलाते हैं ना, बंदूक पे तो पहले ही पाबंदी है, ये ना हो कि हम कांधों पे भी पाबंदी लगा दें। नसीम विकी, आप मेरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? तुमने तो माहौल ही बना लिया है फराज। ये क्या बात है, जचती नहीं भाता कोई है ये। अच्छा राणा साहब, रोटी खाने तो बड़ी मुझे किरक आंदी ना वो कर देने। यू नो, हर मॉडल का कोई ना कोई सिग्नेचर, कोई फैशन स्टेटमेंट होता है। लेकिन मेरा जो है फैशन स्टेटमेंट यही है। लेकिन असल वाले राणा साहब का ये बिल्कुल नहीं है। ही इज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मेरा सवाल तो बीच में ही रह गया राणा साहब, वोट तो इतने कम पड़े हैं। मुझे तो ये दुख है कहीं सारी जिंदगी आपका सवाल ही ना रह जाए। बात ये है कि वोट की जहाँ तक बात है, हमें तो इतने लोगों ने वोट दिया है, वोटरों की थोड़ नहीं थी। बल्कि मैं तो मजबूरन मुझे डब्बे के पास खड़ा होना पड़ा, क्योंकि फी बंदा हमारा 2-2 वोट डाल रहा था। मैंने एक वोट फाड़ के फेंका है। मैंने कहा ना, कानून डज नॉट अलाउ अस। अच्छा, मैं जो हूँ वो संदूकची पे खड़ा हुआ,
अब तने तनहा एक ही राणा। मैंने कहा ना, आपने डबल वोट जो है वो नहीं देना, कानून को हाथ में नहीं लेना। एक तो वो, बाकी जो आपको पता है कि इतने सारे बैलेट बॉक्स थे, बाकियों पे मैंने जो है वो अपनी तस्वीर कर ली, ये वाली लगा दी कि ना 2 वोट नहीं डालने, कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी हो गई। राणा साहब तस्वीर अपनी उंगली कैसे हिला सकती है? ना शादियों पे जो हवा वाला जो पावा यूं यूं हिलता रहता है, वो जो अगर यूं यूं कर सकता है तो राणा राणा होके यूं यूं नहीं कर सकता।